कि आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने सुरक्षित हैं। मैं आखिर ये बात सुरक्षा की और आपके रहने को लेकर क्यों सवाल कर रहा हूं, इस वीडियो के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा। बीती 10 जनवरी को शाम 4:44 पर दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर के पास आईसीआई बैंक का एक एटीएम था। शाम का वक्त था। एटीएम में एटीएम वैन आई थी पैसे डालने के लिए, ताकि लोगों को एटीएम से पैसा निकालने में जो खत्म हो जाता है कोई दुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन शाम के 4:44 पर कोई ऐसी वारदात हो सकती है कि वहां भगदड़ मच सकती है, गोलियां चल सकती हैं, किसी की जान भी जा सकती है, किसी को मालूम नहीं होगा। आपके स्क्रीन पर साइड में सीसीटीवी वीडियो चल रहा है 4:44 का, और ये वो सीसीटीवी वीडियो है जो वजीराबाद में गार्ड को गोली मार दी गई और 10,78,000 रुपए की लूट शाम के 4:45 पर कर ली गई। इस वीडियो के जरिए से समझने की कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति भागा है ये ड्राइवर है वैन कैश का, जो सबसे पहले भाग रहा है, जबकि गार्ड के आरोपी ने आते ही उस बदमाश ने, उस लुटेरे ने गोली मार दी जो एटीएम का गार्ड था। और जो अंदर एटीएम वैन के अधिकारी थे जो पैसा लगा रहे थे एटीएम में, अब इस दरवाजे से वो आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने आकर देखा, एक बहुत तेजी से जैकेट वाला भाग गया, दूसरे से बदमाश बैग लेता आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है, और बैग लेकर वो दूसरा बंदा भी बैग देकर बहुत तेजी के साथ भाग गया। पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या, गार्ड के गोली लगी, शाम का समय था और 4 लोग जो 2 अधिकारी थे वैन के वो सरपट भाग गए, ड्राइवर साहब भाग गए और जो वैन के गार्ड थे वो भी भाग गए। अब दिल्ली पुलिस आरोपी की जांच कर रही है। मामला क्या है मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। 10 जनवरी 2023 राजधानी दिल्ली का वजीराबाद, जो कि पूरा कंजेस्टेड एरिया है, आईसीआई बैंक की कैश वैन आती है पैसे डालने के लिए वजीराबाद फ्लाईओवर के पास। जैसे ही वैन पहुंचती है वैसे ही एक बदमाश अकेला आता है, दोनों हाथों में बंदूकें होती हैं। आते ही एटीएम के गार्ड को गोली मारते हैं और मौजूद अधिकारी जो अंदर एटीएम में पैसे डाल रहे हैं उनको बाहर बुलाते हैं, उनसे बैग छीनते हैं और इतने अधिकारियों को बाहर आकर वो देखते हैं गोली का, और उनको बुलाया जाता है। उससे पहले वैन का ड्राइवर और गार्ड दोनों भाग जाते हैं, सीसीटीवी में आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद एक अधिकारी उनको बैग देता है, दूसरा पहले ही भाग जाता है, उसके बाद ये मियां भी भाग जाते हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है और आरोपी पूरी तरह से इतने में भाग जाता है। बदमाश के भागने के बाद गार्ड को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां हॉस्पिटल पहुंचते ही गार्ड को मृत घोषित कर दिया गया। गार्ड की एक गोली लगी थी, जो कि बहुत सोचने वाली बात है कि इतने कंजेस्टेड इलाके में सरेआम इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया जा सकता है। 10,78,000 रुपए की लूट का मामला, हत्या का मामला और सरेआम इस तरह से खुले में आर्म्स एक्ट, तमाम धाराओं के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी भी सीसीटीवी के आने के बावजूद दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम है कि उस आरोपी को, उस बदमाश को ढूंढ नहीं पाई है। अब मैं आपको दिल्ली की सुरक्षा की तरफ ले जाना जरूर चाहूंगा। राजधानी दिल्ली में 31 जनवरी को, 31 दिसंबर नए साल की आमद पर, जिस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जामा मस्जिद क्षेत्र में केक काट रहे थे, उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर और तमाम जिला अधिकारी मौजूद थे। कोशिश देश के तमाम लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाने की कर रहे थे और खुद नए साल को मना रहे थे। उस वक्त राजधानी दिल्ली के एक कंझावला क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा था, जो मामला अंजलि का सामने आया। एक लड़की को उसकी गाड़ी से, स्कूटी से टक्कर होती है। 4-5 लोग एक गाड़ी में होते हैं, बलेनो गाड़ी में, और उसकी टक्कर होने के बाद वो लड़की को घसीटते चले जाते हैं। उस पूरे मामले में नए नए मोड़ कई मर्तबा निकलकर सामने आए कि उसकी दोस्त थी, दोस्त के साथ एक लड़का था। पुलिस शुरू से ही ये कहती रही ये कोई ऐसा मामला नहीं है, जबकि पीड़ित लड़की के माता पिता ने और कई एजेंसियों ने यह अंदाजा लगाया कि ये रेप का भी मामला हो सकता है। लेकिन अंजलि का ये जो मामला था कि घसीटा उसको 4 किलोमीटर तक, ना तो कोई नाका पुलिस का नजर आया, ना ही कोई जिप्सी नजर आई। लेकिन बाद में सीसीटीवी में क्या क्या खुलासे हुए। लेकिन देखने वाली बात है कि राजधानी दिल्ली में महिला के साथ इतना बड़ा अपराध किया गया
कि उसकी हड्डियां जमीन पर घिस गईं। गोश्त की बात नहीं है, मीट की बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसकी हड्डियां जमीन पर घिस गई। हालत देखने लायक नहीं थी और उस लड़की के बदन पे से एक एक कपड़ा उतर चुका था। लड़की के अस्तित्व पर, उस पर सवाल खड़े किए गए, तमाम चीजें की गई, लेकिन उन 5 आरोपियों को, जिसका बीजेपी नेता से कनेक्शन, बीजेपी के एक नेता भी था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन मामला सुरक्षा का है कि क्या नए साल की रात में, न्यू ईयर पार्टी की रात में, कोई दिल्ली पुलिस का जवान 4 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के एरिया में था ही नहीं, या फिर कोई वैन नहीं थी, या सिर्फ 25,000 और 16,000 और 2,000 जवान और बाइक और पीसीआर वैन का दावा था। क्या दिल्ली पुलिस खोखला दावा कर रही थी? बात अभी तक पुलिस और पब्लिक की थी, लेकिन बीती 4 जनवरी को फिर दिल्ली में एक मामला सामने आया, जहां बदमाश ने अब की बार निशाना बनाया, लूटपाट करने वाले बदमाश ने एक दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल को। यानी अब बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में लोग तो लोग, आम जनता तो बहुत दूर, दिल्ली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले राजधानी में इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। एएसआई शंभू दयाल को हमने वो भी सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाया था, किस तरह से बदमाश को पकड़कर एएसआई शंभू दयाल लेकर आ रहे हैं। पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम है, भीड़ है, जो शायद उस एक अकेले बदमाश पर अगर थोड़ा हौसला हिम्मत दिखाते तो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते थे। इस बार सवाल पुलिस की सुरक्षा का था, आपको प्रोटेक्शन देनी थी, लेकिन तमाम की तमाम भीड़ सिर्फ तमाशबीन बनी रही। बदमाश सीधे तौर पर बदमाश को पकड़ के एएसआई लेते आ रहे हैं, इतने में उसने पीछे मुड़कर, वो भीड़ को देख रहे थे, अपनी जेब से खंजर चाकू निकाला और एएसआई शंभू दयाल पर घोंपना शुरू कर दिया और बदमाश मौके से भाग गया। लेकिन एएसआई शंभू दयाल को इतना ज्यादा जख्मी कर गया, उनको दिल्ली के बीएल कपूर में जो है इलाज उनका कराया गया और 3 दिनों के बाद शंभू दयाल को मृत घोषित कर दिया गया। वो शहीद हो गए क्योंकि उनको इतनी ज्यादा चोटें जो है उस चाकू से लगी थी। लेकिन वहां पर एक भीड़ थी जो खड़ी हुई थी, बदमाश को चाकू मारने से नहीं रोक रही थी। ये सवाल है, क्या राजधानी दिल्ली में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? राजधानी दिल्ली में आम जनता भी सुरक्षित नहीं है? और एटीएम वैन के अधिकारी और ये गार्ड, जिस तरह से उस पर पूरी तरह से गोली चली, मृत्यु हुई, यानी पिछले 3 दिनों में ऐसे 3 हाईलाइटेड केस आपके सामने आए हैं। तो राजधानी दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल आखिर क्यों खड़े ना हो? और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी देखना होगा, संज्ञान में लेना होगा कि आखिर ऐसी वारदातें क्यों लगातार सामने आ रही हैं। क्या अपराधियों पर से हाथ फिसलता जा रहा है दिल्ली पुलिस का? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर इन अपराधियों को कोई सहारा दे रहा है? इनके पीछे आखिर कौन लोग हैं? क्यों इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो रहे हैं? सड़कों पर गोलियां चला सकते हैं, सड़कों पर पुलिस के चाकू घोंप सकते हैं, सड़कों पर लड़कियों को घसीट सकते हैं। आखिर इनको हौसला कहां से मिल रहा है? और इन दिल्ली वासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर किसकी है? क्या इन तमाम मामलों पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया? ये भी जरूर देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक अंजलि केस में तो बिल्कुल पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने आदेश दिए कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए। उसमें आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन जिस आरोपी की तलाश सीसीटीवी फीड फोटो में, जो ये सीसीटीवी फुटेज में एटीएम वैन को जिसने लूटा है 10,78,000 रुपए की लूट, शाम के 4:44 पर की है, क्या इसको दिल्ली पुलिस अभी तक पकड़ने में क्यों नाकाम रही है? सवाल तो तमाम तरीके के उठ रहे हैं, लेकिन इस तरह की दिल्ली की सुरक्षा, न पुलिस सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है, न इस तरह से वर्कर्स, जो लोग काम करने वाले हैं, वो सुरक्षित है। आखिर दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या लोग अब शाम के वक्त, घर के वक्त या सामान लेने के लिए निकलें या ना भी निकलें? सुरक्षा को लेकर पुलिस को कड़े इंतजाम करने होंगे ताकि लोगों को पूरी तरह से किसी भी तरह का डर उनके दिलों में पैदा ना हो सके। इसी खबर के लिए देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज। शुक्रिया। तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।